तुम लोग देर से आए हो। सच कह रहे हो यान। अचानक फैसला करके जैनब के साथ आ गया। तारुफ करा दूं, ये है जैनब। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। खाना लाजवाब था वैसे। बिल्कुल, खाना वैसे वाकई बहुत मजे का है। खुशी हुई आपको पसंद आया, मगर हर रोज मेरे दिल के मुताबिक नहीं बनता। चखने के लिए एक आदमी कम है, वो मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसी की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह। आप लोग खाएं, थैंक यू सो मच। मैं बाद में मिलता हूँ। उमर, जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मम्मी के बिल्कुल पुराने होटल जैसी है, लेकिन ये जरा ज्यादा लग्जरी है। मुझे ख्याल आ रहा है, अगर सुमैया साहिबा से यान की मुलाकात करा दे तो। चखने के लिए एक आदमी की बात हो रही थी, वो यकीनन इसमें मदद कर सकती है। आखिर सुमैया साहिबा से बेहतर कौन ही मिल सकता है इसे। वो तो है, अब मम्मी करेंगी या नहीं इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, मगर एक तरफ से अच्छा भी रहेगा। उनके लिए मसरूफियत हो जाएगी। काश के ऐसा हो जाए। तो फिर कल ले आते हैं उन्हें यहाँ, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो भी बहुत खुश होंगी। अच्छा बताओ क्या बात है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया? वो लड़की बिल्कुल पागल है उमर। तो उरूज है। हाँ, अचानक आधमकियों घर पे आके शोर शराबा करने लगी। मैं तो डर गई थी कि मम्मी को कुछ ना हो जाए। फिर असलान का धमाका हुआ कि वो दुआ के साथ घर में रह रहा है। हाँ सुना मैंने भी। भाई और असलान की तो खूब तकरार भी हुई है। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। मालूम तो मुझे भी नहीं है जैनब, लेकिन असलान और दुआ का दोबारा साथ हो जाना मुझे भी बहुत हैरान कुन लगा है। और मुझे तो इस बात का पहले से ही अंदाजा था। कहते हैं ना, जुमेरात की आमद बुध से नजर आती है। गलत लोगों के साथ रहते रहते शायद दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ आ गई होगी। मगर ये भी गलत है उमर, उन लोगों ने एक बार आजमा लिया था, नहीं बनी दोनों की। क्या वाकई? हाँ, असलान कोई दूध का धुला तो नहीं है ना। असलान के पीछे पूरा खानदान खड़ा है, यानी हम उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उमर। और वैसे भी मरियम साहिबा तो खुद एक अलग ही कहानी है। दुआ अब दोबारा उस खानदान से नहीं निमट सकती। लेकिन इस बार असलान ने मेरे भाई को वाकई बहुत सख्त जवाब दिया है। कैसा जवाब? भाई बहुत गुस्से में था और उससे कहा कि दफा हो जाओ। वो चीखा चिल्लाया, सामान उठाया और चल दिया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। इस पर तो मुझे भी हैरत हो रही है। मुझे भी हुई थी। क्या पता शायद इस बार कुछ मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन नहीं है उमर, मैं असलान पर भरोसा नहीं करती। इसकी कई वजूहात हैं, मगर अगर दुआ भरोसा करके फिर दुख उठाना चाहती है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते उमर, उसकी मर्जी है। हाँ बिल्कुल। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, विटामिन सी जिस्म से अल्कोहल निकाल देता है। या मेरे अल्लाह, ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बोतलें पी ली हो। चंद कतरे ही तो थे नायला। देख रही हूँ तुम काफी बिगड़ते जा रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर छोड़ो ये सब। जुल्कर, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। क्या वजह है नायला? मैरी की वजह से उस पर बहुतान जो लगाया, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। हाँ तो नायला क्या करती, सच तो बता नहीं सकते थे। हाँ लेकिन वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली औरत नहीं है। अपनी जिंदगी ऐसी बच्ची के लिए वक्फ करिए जो उसकी अपनी भी नहीं है। सुनो, तुम सच बताने वाली तो नहीं हो ना? नहीं जुल्कर, अब ऐसा भी नहीं है। देखो नायला, तुमने अपनी अम्मी को बचाया है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया है, यूं समझ लो। खैर, मैं फिर भी उसका ख्याल रखूंगी। अम्मी तो वैसे ही मैरी के सर पर अजाब बनी हुई है। मैं उन्हें दबने नहीं दूंगी अम्मी के आगे। तुम्हारे साथ इस तरह बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है उमर। और मुझे भी। जब मैं किसी से नफरत करने लगूं, उस पर गुस्सा आ जाए तो मेरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है, और वो एहसास मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वाकई बहुत नागवार होता है। लेकिन ये भी सच है कि बदकिस्मती से कुछ लोग इसी से ताकत लेते हैं जनाब। हाँ, नौजवान तो मोहब्बत से जीते हैं, मगर मेरे ख्याल में मोहब्बत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में भी मुश्किल नहीं होती, यानी हकीकी मोहब्बत मुश्किल तो नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि शादीशुदा लोग एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या हम नहीं करते थे? यानी मैं हमें इससे अलग रखती हूँ। देखो, जहाँ हमारी बात नहीं बनी वहीं अलग होकर छोड़ दिया। अब ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे सामने आकर कहो मैं तुम्हें नहीं चाहता, तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और मैं जिद करके वहीं खड़ी रहूं। ये कोई मोहब्बत है? मोहब्बत तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती। मोहब्बत करने वाली औरत चली जाती है, यानी धोखा मिलने का पता हो तब भी वो वहाँ नहीं ठहरती। दुख में भी हो तो सह लेती है, शायद मर भी जाए, मगर चली जाती है। इस बात को किसी दानिश्वर ने बहुत खूब समेटा है। कहता है मोहब्बत बायां बाजू है, ये इंसान के बाएं हिस्से को निशाना बनाती है। मोहब्बत जितनी बाएं बाजू की हो तो
इससे सही सलामत निकलना हर किसी के लिए मुमकिन है। मतलब तुमने ऐसी बात कह दी है कि अब इस पर कोई जुमला ही नहीं बनता। इसीलिए तो आखिर में ये बात की।